देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने 7, 7, 8, 8 अंक तक की संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना बताया था। आज की क्लास में हम वर्गमूल ज्ञात करना बताएंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक बताएंगे। तो देखिए बेटा, इसके लिए हमें कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं पता होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिनका वर्गमूल उन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे जिनका वर्गमूल पूर्णांक में निकले, दशमलव में न निकले। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा, वर्गमूल, वर्ग नहीं। अगर हम कह दें 2 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकलेगा। तो जैसे 1 हो गई, 4 हो गई, 9 हो गई, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, यानी जिनका पूरा वर्गमूल निकला है इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल में अंतर पहले समझ लेते हैं। अगर कहे वर्ग तो उस संख्या का गुणा 2 बार करना है, लेकिन कहे वर्गमूल, ये आपका वर्गमूल का चिन्ह है। अगर कहे 25 का वर्गमूल निकालो तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूरा निकल आएगा। कैसे? 5 गुणते 5। वर्गमूल में देखा जाता है कि इस करनी के अंदर 2 बार हो तो 1 बार बाहर निकल आता है। जैसे लिखा हो 8, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 8 है तो 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 के जोड़े में 1 बाहर निकालते हैं वर्गमूल में, तो ये हो गया 2√2। तो अब देखिए, कुछ संख्याओं का वर्गमूल बताते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास में हम आपको ये सिखा रहे हैं। जैसे कि आप 4 का वर्गमूल तो तुरंत निकाल लेंगे, ये 2 होगा, लेकिन 5 का वर्गमूल कहे तो कैसे निकालेंगे? दशमलव में आएगा। 5 का कहे, या जैसे 16 का आप निकाल लेंगे, 15 का पूछे या 17 का पूछे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए हम एक सूत्र बताते हैं आपको। √x + y बराबर √x प्लस माइनस, यहां पर भी प्लस माइनस लिख देते हैं, x प्लस माइनस y रूट के अंदर है, बराबर √x प्लस माइनस y अपान 2√x। ये सूत्र याद कर लेना है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपसे कह दे कि √5 यानी 5 का वर्ग, इसका मतलब √5 का मतलब 5 का वर्गमूल। तो 5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसे ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और जो इसके पास हो जाता। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या एक 4 है, एक 9 है इसके आगे पीछे, लेकिन 9 इससे दूर है, 4 इसके पास है, तो जो पास है उसमें तोड़ना है। तो देखिए क्या होगा, इसको ऐसे लिख दें अगर हम, 4 धन 1, तो यहां प्लस इसलिए लगाया कि 4 से ज्यादा है। अब इस सूत्र के अनुसार ये जो पूर्ण वर्ग वाला मान है वो x का मान होता है। तो देखिए ये सूत्र लगाते हैं तो हो गया √4 प्लस, अब प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस है यहाँ पर, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, √4 प्लस, अब ये है y का मान बटे 2√x, 2√x का मान है 4, तो √4 यानी 4 का वर्गमूल 2 प्लस 1 बटे 2 गुणते 4 का वर्गमूल आपका हुआ 2, 2 धन 1 बटे 4। अब 4 का भाग आप 1 में देंगे, जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया, दाग न खाई बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20, यहाँ पर दशमलव नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया। देखिए 4 का भाग 1 में दे रहे थे, जा रहे हैं तो भाग ना खाई बिंदी, दशमलव लगाया, दशमलव लगा दिया, तो यहां पर एक 0 बढ़ा दिया, तो हो गया 10। अब 4 का भाग 10 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 बचा शेष, दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20, तो देखिए 2 धन 0.25, तो इसका वर्गमूल आएगा 2.25। अब देखिए एक दूसरी संख्या और लेते हैं हम। मान लो कि हमें √24 इसका मान बताना है, यानी 24 का वर्गमूल लेना है। तो हमने कहा इसमें एक संख्या इसके जो ज्यादा पास हो पूर्ण वर्ग संख्या, उसमें तोड़ना है। जैसे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या इसके ज्यादा पास 25 है, यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं,
उसके ज़्यादा पास वो संख्या 25 है। और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि 36 में हम घटाएं तो आज 24 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 36 इससे दूर है, ज्यादा पास कौन है? 25। या हम कहें कि 16 में जोड़ें तो 24 प्राप्त हो जाए, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ज्यादा पास 25 है तो लिखेंगे 25, और उससे कम है एक 25 है तो -1 लिख दिया। तो इसमें ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, तो यहां से हो गया √25। अब माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस y का मान 1/2 √25। तो √25 का मतलब 5 माइनस 1/2 गुणते 25 का वर्गमूल 5, तो 5 माइनस 1/10, तो यह आ जाएगा 5 माइनस 0.1। अब 5 में घटाओ 0.1 तो यहाँ पर 9 बचेगा, 4.9 इसका वर्गमूल आ जाएगा। देखिए जिन्हें नहीं समझ में आता कि क्या लिखना है तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि देखिए आपको क्या लिखना है। जैसे कि एक संख्या लेते हैं और हम फिर समझाते हैं आपको, इधर का साफ कर देते हैं। और एक संख्या लेते हैं हम, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं √38। अब इसे ऐसा तोड़ना है कि एक संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सको और इसके पास हो ज्यादा, तो संख्या होगी 36 धन, अब 38 चाहिए तो 36 धन 2, तो देखिए यहां पर हो गया √36 प्लस ये y का मान बटे, अब यहां पर जो आए इसे इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा √36 का मान 6, उसका 2 गुना यहां पर लिखना होता है, 2 गुना, तो यहां पर 12 लिखेंगे। ना समझ में आए जैसे समझाया है वैसे लिख देंगे। ये x का मान है, ये हो गया √x, प्लस है तो प्लस लगाया, y का मान 2/2 √x, 2 और √x, x का मान है 36, तो 36 का वर्गमूल 6 धन 2/2 गुणते ये हो गया 6, इसका कट गया 2 से 2, 6 धन 1/6। अब आप 6 का भाग चाहे 1 में दे दें चाहे इसके बटे कुछ नहीं है, 1 मान ले, यहाँ पर 6 एलसीएम हो गया 36 धन 1, तो 37/6 आ गया। अब 6 का भाग आप दे दीजिए 37 में, तो 6 का भाग देना है 37 में, 6 पंचे 30 और 6 36, 6 बार जाएगा 1 बचा, 1 में जाएगा नहीं, 6 का भाग दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 6 का नम 6, 4 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, 7 6 42 हो जाएगा 6, 6 36। अब 4 फिर बचा, 2 अंक तक निकाल लेते हैं, 6.16, आगे भी ऐसा जाता रहेगा, 2 अंक तक लिख लेते हैं। कुल मिला के ऐसा लिखते हैं। और जो ये सूत्र नहीं जानता तो उसके लिए ट्रिक बता देते हैं हम। यहां पर एक संख्या ऐसी लिखते हैं जिसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो लिख दिया, संख्या कोई जो है वो लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, बटे में जो मान है वो लिख दिया, मतलब y का मान जो बटे में जो यहाँ है उसका दुगुना यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसा भी कह देते हैं। तो बात तो वही है ना, यहाँ पर जो है √x है उसका दुगुना 2 √x है। तो यदि ये समझ में आया है तो आपको कुछ संख्याएं हम दे रहे हैं, जैसे कि √51, इसका वर्गमूल निकाल के बताना है आपको, और आपको √80, इन दोनों का वर्गमूल निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद।